आलू के पराठे बनाने की आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें इस तरह से आलू के पराठे बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। इसके अंदर आप जितनी भी फिलिंग कर लें, ना तो ये पराठे टूटते हैं ना ही फटते हैं। यानी जिसने कभी नहीं भी बनाए होंगे वो भी झटपट से ये पराठे बना लेगा। और पराठे का साइज़ इतना ज़्यादा कमाल का है कि आराम से 2 अफराद इस पराठे को खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी इस तरह से पराठे बनते हैं। और इसे बनाने के बाद मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि आप बाकी सारे तरीके भूल जाएंगे और इसी तरह से आलू के पराठे बनाना और खाना पसंद करेंगे। तो चलें जी, अपनी ज़बरदस्ती और इस कमाल की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने ले लिए हैं आलू, और आलू जो है मैंने इसको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर के लिए छन्नी में डाल दिया था ताकि अच्छी तरह से हवा वगैरह इसको लग जाए और जो पानी की नमी वगैरह है ना इसके ऊपर से ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके अंदर पानी की नमी ना हो। अब आलू ये 3 अदद हैं मीडियम साइज़ के, ठीक है। ज़्यादा छोटे हों तो आप 4 भी ले सकते हैं। अब आलू जो है उनको हमने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद हम तमाम आलू जो हैं उनको हमने अच्छी तरह से छील लेना है। आलू तमाम जो है उन्हें छीलने के बाद अब आपने किसी भी हैंड मैशर की मदद से आलू को मैश कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि जो आलू है ना उनको आप अच्छी तरह से मैश करें, तो इसके अंदर छोटी छोटी सी जो गुठलियाँ होती हैं ना आलू की, वो ना रहें। तो इस तरह से करके तमाम आलू जो हैं हमने अच्छी तरह से मैश कर लेने हैं। आलू हमारे यहाँ पर मैश हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ से और ज़बरदस्त है। तो बस यहाँ पर आलू हमारे ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं 1 अदद पैन, और पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल। ऑयल डालने के बाद अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। इसे डालकर हमने हल्का हल्का सा इस तरह से करके फ्राई कर लेना है। आमतौर पर जो हम आलू के पराठे बनाते हैं उसमें आलू के अंदर ही हम तमाम चीज़ें जो है ना, नमक मिर्च हल्दी तमाम चीज़ें डाल देते हैं, तो उससे थोड़ा सा कच्चापन सा लगता है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप यकीन करें इतना ज़्यादा कमाल का इसका टेस्ट होगा कि आपको समोसा और कचौरी उसका भी मज़ा नहीं आएगा जितना आपको इन पराठों का आएगा। अब जैसे ही हल्का सा अदरक लहसुन जो है लाइट ब्राउन हुआ है तो फिर हमने इसके अंदर डाल दिया है थोड़ा सा प्याज। तकरीबन 1 अदद मीडियम साइज़ का प्याज है। यहाँ पर हमने प्याज को भी बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस जैसे ही प्याज थोड़ा हल्का हल्का सा सॉफ्ट होगा तो फिर हम इसके अंदर अगली जो चीज़ है ना उसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक जो है ना टमाटर, इस तरह से बारीक काट कर हमने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ी सी हम इसके अंदर डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें। अब इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद दोबारा से हल्का सा मिक्स कर लेंगे, कुछ देर के लिए पका लेंगे। जैसे ही आप देखिए टमाटर जो है वो हल्का सॉफ्ट होना शुरू हो चुका है तो फिर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसी जो है ना वो ऐड करेंगे। अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत टमाटर की जो पानी की नमी है वो इसके अंदर है, तो यहाँ पर साथ ही हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे, जिनमें सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ नमक, तकरीबन आधा चम्मच, ठीक है। नमक हमने डाल दिया, उसके साथ ही हम इसमें हल्दी डाल देंगे। 1/3 चम्मच जो है ना हल्दी मैं इसमें डाल रही हूँ। लाल मिर्च जो है वो मैं बहुत ज़्यादा कम डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं और मेरे बच्चे भी लाल मिर्चें नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसमें कम डाली हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, जितने आपको स्पाइसेस जो है ना पसंद हो, कम हो या ज़्यादा हो, उस हिसाब से डाल लीजिएगा। अब थोड़ा सा टमाटर का पानी था, इसके साथ ही हमने मसालों को भून लेना है। यहाँ पर अगर आपको लगे कि हल्का सा पानी का छींटा लगाने की ज़रूरत है तो आप लगा लीजिएगा। वैसे लगाने की ज़रूरत इतनी नहीं होती, टमाटर के पानी के साथ तमाम मसाला जो है ना वो अच्छी तरह सेट हो जाता है। बस फ्लेम आपने थोड़ी हल्की रखनी है। तो यहाँ पर अच्छी तरह से जब तमाम मसाला सेट हो गया तो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आलू, जिनको हमने मैश करके रखा हुआ था। आलू तमाम इसमें शामिल करने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से इस मसाले के अंदर भून लेना है। तो इस तरह से करते हुए आपने आलूओं को इसके अंदर इस तरह मैश करना है, अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है। इस तरह से जो इसकी पराठे की स्टफिंग है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार, करारी और चटपटी सी बनेगी। तो यहाँ पर अच्छी तरह जब आप तमाम को मिक्स कर लें तो फिर मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ तकरीबन यहाँ पर मेरे पास था एक कप ना श्रेड किया हुआ चिकन। तो अगर आपके पास चिकन नहीं हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आलू की डाल सकते हैं। बस यहाँ पर मैं इसे थोड़ा और मज़ेदार, थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए ये मैं कुछ इसमें चीज़ें डाल रही हूँ। बाकी जिस तरह से हमारा ये आलू के पराठे की मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ, इससे आप सेम चिकन का भी बना सकते हैं, वेजिटेबल पराठा सेम बना सकते हैं, सेम इसी तरह से आप आलू के पराठे भी बना सकते हैं, यानी जिस तरह से आपका दिल करे। तो आगे वैसे भी रमज़ान आ रहे हैं तो आप चाहें तो इसी स्टफिंग को रात में तैयार कर सकते हैं और सुबह उठ के अपने ये शानदार से जो पराठे हैं ना वो आप तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह करके बस हमने इसको मिक्स कर लिया चिकन को। साथ ही हमने इसमें डाल दिया सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया डालने के बाद दोबारा से हल्का से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। जब तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएंगी, फ्लेम मैंने यहाँ पर बंद कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही तमाम चीज़ें हमारी मिक्स हो जाएंगी, मिक्स होने के बाद हमने स्टफिंग को रख देना है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए।
तब तक यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अदद बोल, और बोल के अंदर डाल रही हूँ यहाँ पर मैदा। यहाँ ये जो रेसिपी आज की ये मैं मैदे से बना रही हूँ, आप चाहें तो घर के आटे से भी बना सकते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर मैंने अजवाइन डाल दी है, डाइजेशन के लिए बेहद मुफीद होती है। हल्का सा टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देंगे। उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है ऑयल। अगर आपके पास घी हो तो आपने 1.5 चम्मच डालना है, ऑयल है तो आपने इसमें 3 चम्मच डालना है। इससे पराठे जो है ना वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अब इन सभी चीज़ों को डालने के बाद आपने पहले तो हाथों की मदद से अच्छी तरह से आटे और घी तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करना है। जब आप देखेंगे जो आटा है ना वो अच्छी तरह से आपकी मुट्ठी में बाइंड होना शुरू हो चुका है, तो बस फिर आपने इसको उतनी देर के लिए अच्छी तरह से ज़रूर मल लेना है। ये स्टेप करना बेहद ज़रूरी है, इस तरह से आपके पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा चेक करवा दूँ, ये देखिए माशाल्लाह आटा जो है हमारे हाथ में आना शुरू हो चुका है, यानी मुट्ठी उसकी बनना शुरू हो गई है। अब हल्के नीम गर्म पानी से हमने आटे को गूंद लेना है, और आटा हमने बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना, थोड़ा सा हमने आटे को सॉफ्ट लगाना है। तो हल्का हल्का हमने इसके अंदर पानी डालते जाना है और हमने आटे को गूंदते जाना है। कोशिश करें जब इस तरह से आप आटा गूंद रहे हों तो आपने जब भी आपने आटे को पानी नहीं लगाना, यहाँ पर आपने हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगाकर, ये देखें जिस तरह से मैं लगा रही हूँ, हल्का सा ऑयल लगाकर आपने आटे को गूंदना है। इससे आपका आटा बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा और आगे चल के आप इसको जो भी शेप देना चाहेंगे ईजिली हो जाएगी, क्योंकि आपने आटे को बहुत अच्छी तरह से गूंदा होगा। तो यहाँ पर आटे को मैंने गूंद लिया अच्छी तरह से। इसे हम रख देंगे रेस्ट पर कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए। और 10 से 15 मिनट जब हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर आप देखें आटा माशाल्लाह कितना सॉफ्ट हो चुका है हमारा। तो अब हमने इसके बनाने हैं पेड़े, और पेड़े हमने बनाने हैं कुछ इस तरह से कि पहले तो आपने आटे को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद ये जो अलग हिस्सा होगा इसको फिर से आपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है। यानी कि टोटल जो है ना आपने इसके बना लेने हैं 4 पेड़े। इसके 4 ही बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। ये देखिए इस तरह से करके ना अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। अच्छी तरह से पेड़ों को दबाकर बनाएंगे। तमाम पेड़े इसी मेथड से हमने बना लेने हैं। बनाने के बाद जब आप तमाम पेड़े बना लें तो फिर हमने इनमें से एक पेड़ा लेना है और उसे थोड़ा सा हमने लगाना है खुश्क आटा। खुश्क आटा लगाने के बाद बेलनी की मदद से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। यहाँ पर जो रोटी है वो हमने गोल शेप में नहीं बेलनी, बल्कि हमने इसको लंबाई में बेलना है इस तरह से। अब यहाँ पर जितना हो सके आपने इस तरह से करते हुए इसको लंबा बेल लेना है। ये यहाँ पर ये मैदे की रोटी है तो ये टूटेगी नहीं, ठीक है। अगर हो ना दूसरे गंदम के आटे की तो फिर आपने थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है, क्योंकि गंदम का आटा ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसकी अच्छी खासी बड़ी सी लंबी सी रोटी बेल ली है। हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा फैला लेना है, यानी थोड़ी सी ये चौड़ी भी हो जाएगी और लंबाई में भी बन जाएगी। ये देखिए इस तरह से करके आप इसको थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ये थोड़ी सी लंबी भी हो जाएगी और बड़ी भी हो जाएगी। सेम इसी तरह से दूसरा भी पेड़ा हम लेंगे और उसकी भी हमने सेम उसी तरह से एक लंबी सी रोटी जो है ना वो हमने बेल लेनी है। हल्का सा खुश्क आटा लगाएंगे और इस तरह से करते हुए आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। तो यहाँ पर हमने सेम एक ही तरह की 2 रोटियां जो है ना बेल ली हैं। अब स्टफिंग भरने का तरीका कुछ इस तरह से है कि आपने इस तरह करके आपने एक रोटी लेनी है और हाथों की मदद से आपने इसको थोड़ा सा इसको खींचना है। पहले आपने इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है, फिर लंबाई में आपने इसको खींच के थोड़ा लंबा कर लेना है और इस तरह से आपने इसको थोड़ा सा फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से जब अच्छी तरह से रोटी आपसे फैल जाए तो उसके बाद ये जो हमने आलू की स्टफिंग बनाकर रखी हुई थी ना, ये तमाम आपने इसके ऊपर डाल देनी है। इस तरह से करके तमाम स्टफिंग हमने इसके ऊपर डाल देनी है। डालने के बाद अब आपने चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से जैसे आपको इजी लगे तमाम रोटी के ऊपर आपने ये जो आलू है ना इसको अच्छी तरह से फैला लेना है। कोई भी इसका जो खाना है ना वो खाली ना हो, यानी कि यहाँ पर अब आपने आलू की स्टफिंग आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्टफिंग पसंद हो तो आप जितनी दिल करे वो आप इसके अंदर जो है ना फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तमाम जो रोटी है उसके ऊपर इस तरह से करके हमने आलू जो है अच्छी तरह से लगा लिए हैं। लगाने के बाद अब हमने लेनी है दूसरी रोटी, सेम इसी तरह से उसे भी हमने थोड़ा सा खींच लेना है, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे। ये देखें इस तरह से बड़ी हो जाए। जिस तरह नीचे रोटी पड़ी हुई है ना सेम उसी तरह से हमने कोशिश करनी है कि दूसरी रोटी का भी साइज ना सेम हो जाए। ये देखिए इस तरह इसको मैंने खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद अब हमने इसको इसके ऊपर फैला देना है। इस तरह से करके हमने इसका एक क्रॉस बना देना है। क्रॉस बनाने के बाद थोड़ा सा हाथों की मदद से आपने खींच के इसको लंबा कर लेना है। लंबा करने के बाद अब आपने जो रखी हुई थी ना स्टफिंग बना के आलू की, वो दोबारा से हमने सारी जो है ना इसके ऊपर डाल देनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने ढेर सारी जो स्टफिंग है ना वो इसमें शामिल की है। इससे इतना ज़्यादा पराठा आपका मज़ेदार और क्रिस्पी क्रंची बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आप यकीन करें आप बाकी सभी तरीके भूल जाएंगे और हर दफ़ा आलू के पराठे जो है ना इसी तरह से खाना और बनाना पसंद करेंगे। तो अच्छी तरह से यहाँ पर तमाम जो स्टफिंग है उसे मैं लगा दूंगी। लगाने के बाद अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ चीज़, ठीक है। चीज़ जो है मैं इसके ऊपर थोड़ी सी ऐड करूँगी। यहाँ पर चीज़ जो है मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बिना चीज़ बिना कोई और चीज़ डाले हुए
आप इसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी चीज़ डालने के बाद पहले तो आपने ऊपर वाली साइड से रोटी उठानी है, उठाकर आपने इसके ऊपर रखनी है और हाथ की मदद से आपने इसको थोड़ा-सा फैला देना है। अब ऊपर वाली साइड के ऊपर फिर से मैं थोड़ी-सी चीज़ डाल रही हूँ। चीज़ डालने के बाद अब ये जो इस तरफ वाली साइड है, इसे हमने इस तरह से करके पहले खींचना है, ठीक है? इस तरह स्ट्रेच करेंगे इसको, ताकि ऊपर वाली जो साइड है उसको ये अच्छी तरह से कवर कर ले। ये देखें इस तरह से। इस तरह कवर करने के बाद फिर से आपने हाथ की मदद से फैला लेना है। ये देखिए कितनी पतली बिल्कुल बारीक सी रोटी जो है ना वो हमारी तैयार हुई है। अब सेम इसी तरह से दोबारा से मैं हल्की सी फिर से इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ जो हमने इसकी बनाकर रखी हुई थी थोड़ी सी चीज़, और ये हमने रोटी जो है दूसरी साइड से उठाई और ये हमने इसको इसके ऊपर फिक्स कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कमाल का हमारा जो आलू का जो पराठा है ना वो तैयार होगा चीज़ के साथ, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अब लास्ट जो है इसके ऊपर फिर से हम थोड़ा-सा चीज़ जो है उसे डाल देंगे और ये वाली साइड को उठाएँगे, इसको भी थोड़ा-सा हम खींचेंगे और इस तरह से करके आपने रोटी के ऊपर इसे फिक्स कर देना है। अब हल्का-सा खुश्क आटा आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, लगाने के बाद आपने इसको थोड़ा-सा हाथों की मदद से थोड़ा-सा इसका साइज़ को बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेलने की ज़रूरत नहीं होगी, ये ऐसे ही अच्छी खासी रोटी जो है ना वो बड़ी हो जाएगी। अब इसके अंदर आपको स्टफिंग जो है अब आपको इसके अंदर नज़र आ रही होगी, क्योंकि हमने इसके अंदर ढेर सारी जो स्टफिंग है ना वो भरी है। तो पराठा यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है, इसे अब हम पकाना स्टार्ट करते हैं। सेम इसी तरह से आपने जो बाकी पराठे हो ना उन्हें भी बना लेना है। अब बनाने के लिए आपने ले लेना है तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल ले लेना है। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो पराठा आपने इसके अंदर डाल देना है। थोड़ा-सा आपने इसको फैला लेना है। तवे के ऊपर भी बना सकते हैं, पैन में भी बना सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। और यहाँ पर जो आपने पराठा बनाना है ना, इसको आपने हल्की फ्लेम के ऊपर बनाना है, फ्लेम आपने हाई नहीं रखनी, ठीक है? अगर फ्लेम हाई होगी ना तो फिर अंदर तक उसकी लेयर्स जो है ना वो पकेंगी नहीं। तो आपने इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर पकाना है, इस तरह थोड़ा दबा-दबा कर पकाएँगे, तो इस तरह से पराठा अंदर तक पक जाएगा और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बनेगा। हल्की फ्लेम से पराठा जो है ना वो खस्ता भी बड़ा बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखें कि हल्की फ्लेम के ऊपर पकाते हुए दोनों साइड्स का जो कलर है ना वो अच्छी तरह से, नीचे वाली साइड का जो कलर है वो अच्छी तरह से हल्का-हल्का सा गोल्डन हो चुका है, तो फिर हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह नीचे से ही नज़र आ रहा है कि हल्का सा जो कलर है ना वो थोड़ा-सा गोल्डन हो चुका है। तो इसकी हमने साइड को चेंज किया है, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा सा इसका कलर आ चुका है। सेम इसी तरह से हमने उसकी दूसरी साइड को भी तब तक पका लेना है जब तक कि हल्का गोल्डन कलर नहीं हो जाता, और फ्लेम जो है वो आपने हल्की रखनी है, फ्लेम आपने तेज़ नहीं रखनी। तो साइड हमने फिर से चेंज कर ली है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त खस्ता हमारा आलू का जो पराठा है वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो फिर से हम इसकी साइड चेंज करेंगे, थोड़ा अच्छी तरह से हम इसको प्यारा सा कलर देंगे और यहाँ पर माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा जो पराठा है वो तैयार हो चुका है, तो उसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और ये देखिए माशाल्लाह कितने ही मज़ेदार ज़बरदस्त और टेस्टफुल से जो हमारे आलू के पराठे हैं वो तैयार हो चुके हैं, जो कि बेहद लजीज बने हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी क्रंची बने हैं। इतने बड़े साइज़ के ये पराठा है कि इसे 2 अफराद जो है ना वो आराम से खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।